ऐसा इतना सुंदर भाव है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस मनुष्य की जीवन की जितनी सांसें हमें मिली हैं, वो सांसें कभी खाली न जाए। सोते जागते उठते बैठते समय भगवान का भजन कर, क्योंकि हमारी श्वासें न बढ़ेंगी और न घटेंगी। अगर 10,000 श्वासें हैं तो 10,000 ही रहेंगी, उसमें 9,999 नहीं और ना 1,001 होंगी। जितनी है उतनी पूर्ण होंगी। और इसलिए श्वासें मिली हैं तो भजन करूं। ऐसे खाते कमाते कमाते खाते के चक्कर में जीवन चला जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना घटेगा और ना बढ़ेगा। जो विधना ने लिख दिया छठी राई के अंक, राई घटे न तिल बढ़े। जो विधना ने लिख दिया और छठी राई के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रही रे जीव की संग। हमारी जितनी श्वासें हैं ना, उन सारी श्वासों को ही हम भोगेंगे। हमारे अगर 1,000 श्वास है तो हम 1,000 श्वास को भोगेंगे ना, उसमें 9,999 होगी और ना 1,001 होगी। जिस दिन हमारी श्वासें पूर्ण हो गई, उसी दिन तुरंत तत्काल बुलवा आ जाएगा। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा, अच्छा आप सभी की कथा समझ में आ रही है? मैया पीछे आप सबकी नहीं आ आज महाराज परीक्षित ने विलंब न करते हुए हाथ जोड़ लिए दोनों, और दोनों हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप मुझे ये बताओ कि जो सारा संसार है ना, इस संसार कैसे रचाया, इस संसार पर कैसे मानव आया, ये पृथ्वी कहाँ थी, किस प्रकार से इस पृथ्वी पर मानव की सृष्टि कैसे हुई। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित श्री राजे, एक समय की बात है, परम परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो सर्व सामर्थ्यवान है, उसने विचार किया एको अहम द्वितीयो बहुश्याम, मुझे लगता है एक से अनेक हो जाना चाहिए। ये भाव किया और ऐसा जब भाव किया, भाव को करने के बाद में परम परमात्मा जो भगवान नर नारायण जन्मे लेटे हुए हैं। नारायण कौन है? नार प्लस अयन बराबर नारायण। नार माने होता है डंठल, जो डंठल होती है ना, आप देखो जब कमल निकलते हैं, कमल के नीचे की जो डंठल होती है उसे नार कहते हैं। क्या कहते हैं? नार। और अयन माने जो जल में शयन करे, वही नारायण है। बोले नारायण भगवान की जय हो। परम परमात्मा भगवान नर नारायण जल में लेटे हुए हैं, तो सोचा एको अहम द्वितीयो बहुश्याम। क्या किया? भगवान की नाभि से उसी समय क्या हुआ? एक कमल पुष्प बाहर आया।
और जैसे कमल पुष्प बाहर आया और कमल पुष्प के बाहर आने के बाद में इधर उधर देखा, उसी कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हरि ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय वयं नुमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद में आज ब्रह्मा जी ने देखा इधर उधर सर्वत्र पूरे संसार में चारों ओर केवल जल ही जल है। आज ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कहाँ आ गया। अच्छा आप लोग ये बताओ, इस सारे संसार में ब्रह्मा जी का पूजन कहाँ पर होता, कोई बताओ। पूरे संसार में सिर्फ अपने यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। किसी को मालूम? बाकी संसार में कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं, सिर्फ एक ही मंदिर है पूरे विश्व में। किसी को मालूम? वो जो एक लौता मंदिर है वो पड़ता है पुष्कर में। पुष्कर में ब्रह्मा जी का पूजन होता है, बाकी संसार में पूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये कथा रात्रिकालीन वेला में आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार से सारे संसार में ब्रह्मा का पूजन एक ही स्थान पर क्यों होता है, बाकी और लोग काहे नहीं करते। आज ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर जल ही जल है, तो आज क्या किया, जिस कमल की डंठल से ऊपर आए हुए थे, आज उसी कमल के डंठल से नीचे को हजारों लाखों वर्ष तक जाते रहे, पर उन्हें ये नहीं मालूम हुआ कि ये कमल की डंठल कहां से आई बाहर, पता नहीं लगा पाए। और जब बीच में गए उसी समय क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम ज्यादा परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम जाओ। तो शब्द आए ता और पा, कहा जाओ, जा करके तुम तप करो, और कहा तप करो। आज ब्रह्मा जी बाहर आए, जैसे नेत्र को उठाया और घुमाना चाहा सर को, उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। बोले चतुरानन भगवान की। और फिर ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। प्यारे, तपस्या के बल पर सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। तपस्या आपकी मजबूत है तो आप में सामर्थ्य, आप सब कुछ कर सकते हो। गोस्वामी जी कहते हैं, तप बल रचय प्रपंच विधाता, बल रचय प्रपंच विधाता, बल रचय प्रपंच विधाता,
रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगराता, और तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे महिमा। तपस्या के बल पर सब कुछ असंभव चीज भी संभव हो जाती है। आज आदेश दिया भगवान ने, जाओ जाकर के तुम सृष्टि का निर्माण करो। आज ब्रह्मा जी आए, सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया, और निर्माण किया करने के बाद में ऋषियों को उत्पन्न किया, शनक सनंदन सनातन को उत्पन्न किया, अंत में रुद्र, फिर रुद्र को उत्पन्न किया। तो जो रुद्र को उत्पन्न किया तो उनकी जो सृष्टि थी वो राक्षसी सृष्टि थी। उसके बाद में अंत में परम परमात्मा का ध्यान किया और उनसे प्रणाम करके पूछा, भगवान अब हम क्या करें? उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने दोनों नेत्रों को बंद किया और उनके दाहिनी भुजा से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाईं भुजा से एक स्त्री प्रकट हुई। उसी का नाम आए, कहा प्रभु आप मुझे बताओ मेरा जन्म क्यों हुआ, का मेरे लिए क्या काम है, आप बताने की कृपा करें। आज जब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ जाकर के तुम मैथिली के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण करो। आज वो जो स्त्री और पुरुष के रूप में जो प्रकट हुए वो मनु बाबा और मैया सतरूपा आई। आकर के देखा जो पृथ्वी को ऋणाक्ष जैसा राक्षस चुरा के लेके गया था, अभी कथा शाम को आएगी। इसलिए प्यारे हम और आप सारा संसार जो है ये मनु बाबा की ही संतानें हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, स्वयंभो मनो अरुसरूपा अर्षक रूपा, जिनसे भाई नर सृष्टि अनूपा। आज ऐसा बताया और बताने के बाद में क्या किया, आज उसी समय उस ब्रह्म परमात्मा ने जब आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा प्रदान की और आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा प्रदान होने के बाद में आज मनु बाबा जब आए और भगवान ने उस समय तो चार बातें और कही। और क्या कहा, भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक सुंदर सा उपाय बता रहा हूँ। कहा तुम्हें सुंदर सा उपाय बता रहा हूँ जिससे भगवान का भजन बड़ा सार्थक हो जाएगा।